नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी शॉर्ट रहेगी। बहुत से लोग ने कंप्लेंट किया था, कमेंट किया था कि सर आप बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी बनाए हैं, कुछ शॉर्ट वीडियो भी लाई है। तो सब टाइप के सब्सक्राइबर रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि बहुत लंबी लंबी स्टोरी चाहिए उन्हें, बहुत सारे वर्ड्स वोकेबलरी उन्हें मिलती है। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें शॉर्ट स्टोरी चाहिए रहता है, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो आज एक शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन शॉर्ट स्टोरी होने के बावजूद भी इसमें आपको बहुत सारे नए वर्ड्स, उसकी मीनिंग्स, सही प्रोनाउंसिएशन की, उसका उच्चारण कैसे करना है, ये भी आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा कुछ कमेंट आए थे कि सर आप वर्ब्स के हर फॉर्म को बार बार बताते हो, सब्जेक्ट बताते हो। तो जो आप पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता चल गया है कि हाँ भी इसका ये फॉर्म होता है, क्या क्या सब सीख गए हो। बट मेरे में ऐसे होता है कि लगभग बहुत सारे नए सब्सक्राइबर रोज़ जुड़ते जाते हैं, तो उनको तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, वो जीरो से है। तो यदि उनको मैं बिल्कुल भी नहीं समझाऊँ ये मानते हुए कि उनको भी सब आता है, तो फिर उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। उन्हें लगेगा सर ने तो कुछ समझाया ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो आप लोग यदि दोबारा सुन लो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं पता चलेगा तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा सा आप लोग समय दिया करें कि आपका, क्योंकि आप लोग भी ऐसे सीखे हो, आप लोग कमेंट करते हो कि सर पहले नहीं आता था अब आने लगा, वैसे उनके लिए भी थोड़ा सा आप लोग रिपीट होता है, तो थोड़ा सा आप लोग सहन कर लिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है, जिसे हम शीर्षक कहते हैं, गॉड्स ब्लेसिंग्स। गॉड्स या अपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं, कॉमा ऊपर यदि है और एस लगा है तो का की के, है ना, का की का ऐसे बोलते हैं। उसका, उसकी, पिता का, राजा की, ऐसे। तो गॉड्स यानी भगवान का, ब्लेसिंग्स आशीर्वाद, तो भगवान का आशीर्वाद। चलिए देखते हैं भाई किसे मिला, क्या हुआ, कैसे हुआ। When Lord Rama reached the ocean to go to Lanka, when जब लॉर्ड रामा यानी प्रभु, हम बोलते हैं ना कि भगवान राम, तो लॉर्ड यानी भगवान, प्रभु ऐसे यूज किया जाता है। तो ये रामा लिखा है, एक्चुअल में राम है, कृष्णा, रामा, विवेकानंदा, आप देखेंगे सब में शंकरा, आप देखेंगे ए जुड़ा रहता है उसमें, तो ए जोड़ देते हैं, है ना, लास्ट में, जो उसका हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं उसे पूर्ण करने के लिए। बट इसे हम रामा कृष्णा पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या, राम कृष्ण ऐसे ही होता है। ठीक है, तो हम भगवान रामा ऐसे नहीं बोलेंगे, हिंदी में भगवान राम ही बोलेंगे। जब भगवान राम रीच्ड पहुंचे, रीच यानी पहुंचना, उसका सेकंड फॉर्म रीच्ड है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये आपका पास्ट सिंपल टेंस, गया, खाया, पिया, दिया, ऐसे यूज होता है। तो जब भगवान राम पहुंचे, द ओशन, ठीक है, इसे ओशन पढ़ेंगे, ओशन लिख लीजिए, ओशियन मत पढ़ेंगे इसे। बहुत से लोग ओशियन पढ़ते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, गलत उच्चारण है। ओशन का मतलब होता है समुद्र, महासागर, बहुत सारा मतलब है। समुद्र पहुंचे, टू गो जाने के लिए, टू लंका, यहाँ पे टू प्रेपोजिशन है, ठीक है, यहाँ पे टू के लिए यूज है, टू गो जाने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, ऐसे भी यूज किया जाता है टू के साथ वर्ब का। और यहाँ पे टू लंका लिखा हुआ है, तो लंका के लिए ऐसे नहीं होगा, किसी भी जगह के पहले, किसी भी इंसान, व्यक्ति के पहले यदि टू लगा हुआ है तो ये आपका प्रेपोजिशन होता है, बताता है कि भाई कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, तो टू प्रेपोजिशन लगता है। क्लियर हो गया, तो ये दोनों टू का ये अंतर है। तो क्लियर हो गया। तो जब भगवान राम समुद्र पहुंचे लंका जाने के लिए, ही नीडेड अ ब्रिज टू क्रॉस इट, है ना, ही नीडेड, उसे जरूरत थी, नीड का सेकंड फॉर्म नीडेड, जरूरत थी, अ ब्रिज, ब्रिज का मतलब होता है पुल का, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे डी साइलेंट है, इसे हम लिखेंगे नहीं, ब्रिड्ज, सॉरी लिखेंगे, लेकिन इसे पढ़ेंगे नहीं, ब्रिड्ज नहीं बोलेंगे, ब्रिज लिख लीजिए ना, ब्रिड्ज ब्रिज मन में बैठ जाएगा, पता चला आप गलत ही बोलने लगे। तो ऐसे नहीं बोलना, डी साइलेंट लेटर है, केवल ब्रिज, ब्रिज पढ़ेंगे। बोलेंगे सर जी को आप ज क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि ये जो जी है इसे ग पढ़ते हैं, बट जी के साथ यदि ई हो, जी के साथ आई हो, जी के साथ वाई हो, तो ज्यादातर 90% जी को ज पढ़ते हैं। बहुत सारे अपवाद होते हैं जहाँ पे जी को ग पढ़ते हैं, बट यदि जी के साथ ई आई वाई हो तो आप उसे ज पढ़ेंगे। ब्रिज यानी पुल, तो उन्हें पुल की जरूरत थी, टू क्रॉस इट, टू क्रॉस पार करने के लिए, इट यानी उसे, समुद्र को पार करने के लिए पुल की जरूरत थी। द मंकीज फॉर हेल्पिंग लॉर्ड रामा, द मंकीज यानी बंदरों ने, वर हेल्पिंग यानी मदद कर रहे थे, मंकीज फॉर हेल्पिंग, बंदर मदद कर रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म वर्ब में। लॉर्ड रामा भगवान राम का मदद कर रहे थे, इन यानी में, कंस्ट्रक्टिंग, कंस्ट्रक्टिंग का मतलब होता है बनाने में, निर्माण करने में, कंस्ट्रक्शन का ही कंस्ट्रक्टिंग होता है, निर्माण करने में, द ब्रिज। क्लियर हो गया। तो पुल को बनाने में बंदर भगवान राम की मदद कर रहे थे। देवर, उसे वानर कहेंगे, देवर कैरिंग हेवी स्टोन्स ऑन देयर बैक्स, देवर कैरिंग, फिर वर आ गया,
कैरी यानी होता है उठाना, उसमें एनजी फॉर्म लगा तो रहा था रही थी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वे उठा रहे थे। हेवी स्टोन्स, हेवी यानी होता है भारी पत्थरों को, ऑन यानी पर, देयर यानी उनके या अपने के लिए भी देयर का यूज किया जाता है। बैक्स यानी होता है पीठ पर, पीठों को। बैक्स बहुत सारे पीठ है, बहुत सारे बंदर है, तो क्लियर है। तो अपने पीठ पर भारी पत्थरों को उठा रहे थे, उठाकर ले जा रहे थे। अ फ्यू मंकीज, अ फ्यू यानी होता है कुछ, मंकीज यानी बंदर। जूम करके देखूं कि इतना, हाँ इतने में तो ठीक से दिख रहा है, हाँ ठीक चल जाएगा। तो कुछ बंदर वर कैरिंग यानी ले जा रहे थे, लार्ज स्टोन्स बड़े बड़े पत्थर। वाइल, तो वाइल यानी जबकि, जब, इस दौरान, बहुत सारा मतलब होता है ना, या कुछ समय, उसे भी वाइल कहा जाता है। जबकि सम अदर्स यानी कुछ अन्य, जो बाकी और जो बंदर थे, कुछ बंदर बड़े पत्थर और कुछ जो बाकी बंदर थे, वर एबल टू कैरी ओनली स्मॉल वंस, है ना, वर एबल यानी सक्षम थे, टू कैरी उठाने में, ओनली सिर्फ स्मॉल वंस यानी छोटे वाले को, वंस वाला ऐसे भी यूज करते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे पत्थरों को ही उठाने में सक्षम थे, उठा पा रहे थे। कई लोग बड़े पत्थर, लेकिन कई बंदर छोटे उठा पा रहे थे। लॉर्ड रामा वॉज सुपरवाइजिंग, हाँ सुपरवाइज आपको पता है, यानी निरीक्षण करना होता है, ध्यान से देखना, सुपरविजन जो आपने सुना होगा वो होता है। तो भगवान राम निरीक्षण कर रहे थे द वर्क यानी काम का, बीइंग डन बाय द मंकीज जो बंदरों के द्वारा किया जा रहा था, किया गया या किए गए कामों का, ऐसे होगा बीइंग डन ना, किए गए कामों का वो सुपरविजन कर रहे थे, यानी कि उनका निरीक्षण कर रहे थे, ध्यान दे रहे थे। क्लियर हो गया। तो यहां पर भी एनजी फॉर्म में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो बंदरों द्वारा किए जा रहे काम को देख रेख कर रहे थे, देख रहे थे, ध्यान दे रहे थे। अ स्क्वायरल हैड बीन वॉचिंग द मंकीज डूइंग कंस्ट्रक्शन वर्क। ए स्क्वायरल हैड बीन वॉचिंग, तो एक गिलहरी, हैड बीन वॉचिंग यानी देख रहा था, ऐसे यूज किया जाएगा यहां पे, देख रहा था। द मंकीज, तो वॉचिंग यानी ध्यान से देखना, है ना। द मंकीज बंदरों को, डूइंग करते हुए, डू का ये फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म लग गया, तो डू को वर्ब के रूप में यूज किया गया है। डू, डिड, डन ये आपका वर्ब होता है, और डू, डज ये आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, डिड भी हेल्पिंग वर्ब होता है। तो वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। तो बंदरों को करते हुए कंस्ट्रक्शन या निर्माण करते हुए, तो TION शन ऐसे पढ़ते हैं, निर्माण करते हुए देख रहे थे, तो निर्माण कार्य ऐसे हो जाएगा वर्क कहने का। तो वो देख रहा था, एक गिलहरी देख रही थी, गिलहरी है तो लड़की पे स्त्रीलिंग मानेंगे उसे, काम करते हुए देख रही थी। अब सॉरी यहाँ पे ही लिख दिया तो हम इसे मानेंगे देख रहा था बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले क्लियर नहीं था स्क्वायरल कौन सा है, लड़का वाला कि लड़की वाली, यानी कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। ही आ गया तो हम इसे रहा था रही थी बोलेंगे, क्योंकि प्लूरल हो गया, सॉरी मस्कुलिन हो गया, यानी कि पुल्लिंग हो गया। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड टू सी द मंकीज हेल्पिंग गॉड। ही वॉज वह था, ऑल्सो यानी भी, इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि किसी को देखकर, है ना, उससे हमें क्या लेना, प्रेरित होना, है ना, हिंदी में प्रेरित होना बोलते हैं। टू सी देखकर प्रेरित हो रहा था, द मंकीज बंदरों को, हेल्पिंग गॉड भगवान की मदद करते हुए, बंदरों को देखकर वो भी प्रेरित हो रहा था कि मैं भी कुछ ऐसे करूं। ही टू वॉन्टेड, ही यानी वह, टू, अब यहाँ पे कौन सा टू है, टी के बाद डबल ओ लगा है, टू, टू यानी भी होता है, वह भी, टू यानी जैसे बोलते हैं लव यू टू, मैं भी आपसे प्यार करती हूं, ये वाला टू यानी भी होता है। और एक टू TOO ही होता है, उसका मतलब ज्यादा होता है, टू मच बहुत ज्यादा ऐसे होता है ना, तो ये टू यानी भी होता है, टू यानी ज्यादा भी होता है। और TWO2 यानी दो होता है, एक TO2 प्रीपोजिशन होता है। तो बोलने में सब टू है, ठीक है, लेकिन आप सबका मीनिंग अलग अलग है देखेंगे, और एक ही वर्ड का भी दो दो मीनिंग होता है। तो वो भी चाहता था, वांट का सेंस वांटेड, चाहता था। ऑफर, ऑफर यानी क्या होता है, प्रस्तुत करना, प्रदान करना। सम हेल्प यानी कुछ मदद करना चाहता था भगवान को भी। बट ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, लेकिन वह डिड नॉट नो नहीं जानता था। डिड का यूज हो गया तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो। नो लिखा हुआ है यहाँ पे, के साइलेंट होता है, डब्ल्यू भी साइलेंट है, नहीं तो नाउ हो जाएगा, के साइलेंट नाउ बोल देंगे तो के या डब्ल्यू दोनों साइलेंट है। तो नो यानी जानता था। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ वह नहीं जानता था, तो जैसे आप सुनोगे तो बोलोगे ता था,
जानता था तो पास्ट टेंस है सर, हम नो के जगह न्यू लिख देंगे, KN है ना, EW न्यू लिख देंगे, नहीं। इसलिए आपको यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ कि है तो पास्ट का सेंटेंस, सुनने में पास्ट का भी लग रहा है और है भी, लेकिन डिड लग गया तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। प्ले है तो प्ले लिखोगे, ईट है तो ईट लिखोगे, ईट का एट नहीं करना है। लेकिन नहीं जानता था व्हाट टू डू, क्या किया जाए, क्या करना है वो नहीं जानता था। छोटा सा था वो, क्या करूँ। कई बंदर तो बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं, कई छोटे पत्थर उठा रहे हैं, मैं तो वो भी नहीं कर सकता, क्या ही करूँ। सडनली अचानक से, द स्क्वायरल गॉट एन आइडिया, तो गिलहरी को गॉट एन आइडिया मतलब होता है एक उपाय सूझा, एक उपाय आया, उसे गॉट एन आइडिया बोलते हैं। तो उसे एक उपाय सूझा। ही रोल्ड ऑन द सैंड, वह रोल्ड यानी होता है लोटना, है ना, ऐसे लुढ़कना लोटना। ऑन द सैंड, सैंड यानी रेत, रेत पर वो क्या हुआ, लुढ़का। एंड देन, लोटे खाना वो लोटना भी बोलते हैं ना। एंड देन, और फिर वॉश द सैंड, वॉश यानी धो दिया, द सैंड रेत को, इन द वाटर पानी में, ऑफ द ओशन समुद्र के पानी में उस रेत को धो दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ। एज ही गॉट वेट इन द वाटर, एज क्योंकि, एज यानी के रूप में, के तरह, जैसे, क्योंकि बहुत सारा मतलब है। क्योंकि ही गॉट वेट, वह गीला हो गया था, इन द वाटर पानी में, एंड केम बैक और वापस आया, है ना, केम बैक यानी वापस आया, टू द सी शोर, सी शोर यानी होता है समुद्र के किनारे को सी शोर कहते हैं। समुद्र के तट पर जब वो वापस आया, ही गॉट मोर सैंड स्टक टू हिज बॉडी, ही गॉट यानी उसे प्राप्त हुआ, मोर सैंड ज्यादा रेत, स्टक यानी होता है चिपकना, उसे स्टक बोलते हैं, स्टिकर, स्टक टू हिज बॉडी उसके शरीर में, तो उसे अपने शरीर में और भी ज्यादा रेत मिल गया, क्योंकि गीला हो गया था वो, तो सूखे शरीर में कम चीज चिपकेगा, यानी बहुत कम चिपकेगा। लेकिन आप गीले हो जाओ, रेत में लौटोगे तो पूरा रेत चिपक ही जाएगा, और वैसे भी गिलहरी के हेयर रहते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा चिपक गया, तो उसे ज़्यादा रेत मिलने लग गया। दस, इस प्रकार, द स्क्वायरल वॉज हैप्पी टू हैव पार्टिसिपेटेड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। इस प्रकार, 10 जाना होता है, इस प्रकार 10 नहीं है ना, 10 ऐसा, 10। द स्क्वायरल वॉज हैप्पी, गिलहरी खुश थी, टू हैव पार्टिसिपेटेड यानी कि पार्टिसिपेट करना, तो पार्टिसिपेट यानी प्रतिभागी या फिर उसमें सम्मिलित होना, इन द कंस्ट्रक्शन वर्क निर्माण कार्य में हिस्सेदार बनकर वो बहुत खुश था कि चलो मुझे भी इसमें कुछ करने को मिला। एंड डू वॉट एवर लिटिल ही कुड, और डू और उसने किया, वॉट एवर जो कुछ भी, लिटिल यानी छोटा, ही कुड वह कर सके, और वो क्या किया उसने कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी सही वो कर सकता था, कुड यानी सकता था, उसने किया। लॉर्ड रामा सॉ द इनोसेंट एक्ट, लॉर्ड रामा तो भगवान राम, सॉ भगवान राम ने देखा, सी सॉ सीन, तो हम सेकंड में सॉ का यूज करेंगे। इनोसेंट एक्ट, तो इनोसेंट यानी एक तो निर्दोष भी होता है, बेगुनाह बेगुनहगार जो बोलते हैं वो भी होता है, इनोसेंट यानी मासूम भी होता है, एक्ट तो इस मासूमियत भरे काम को देखकर, ऑफ द स्क्वायरल यानी गिलहरी के, एंड वॉच्ड और देखा, वॉच का सेकंड वॉच्ड है ना, वॉच यानी किसी चीज को ध्यान से देखने। जब हम टीवी देख रहे हैं तो हम ऐसे नहीं बोलूंगा कि आई सीइंग द टीवी, ऐसे नहीं बोलूंगा, आई एम वॉचिंग द टीवी बोलूंगा। क्यों, किसी भी चीज को ध्यान से देखते हो आप तो वहां पे वॉच का यूज किया जाता है। फुटबॉल मैच देख रहे हो, क्रिकेट मैच देख रहे हो, चाहे ग्राउंड में भी देख रहे हो तो वॉच का यूज करोगे, वहां पे सी लुक का यूज नहीं करोगे। तभी तो बोलते हैं ना वॉचमैन, पहरेदार, जो ध्यान से देखते हैं किसी भी चीज को। इसलिए आप वहां पे ध्यान देंगे कि इस प्रकार की चीज़ों को, मूवी भी देखने आए तो वॉचिंग द मूवी ऐसे बोलोगे ना, सीइंग द मूवी, आई एम लुकिंग द मूवी नहीं बोलेंगे, वॉच। और देखा, फॉर सम टाइम कुछ देर के लिए, भगवान ने भी देखा उसके काम कुछ देर के लिए। ही न्यू, अब देखिए सेकेंड फॉर्म लग गया, वह जानते थे, ऐसे ही न्यू वह जानते थे, यहाँ पर भी के साइलेंट है, वह जानते थे। द स्क्वायरल वॉज ट्राइंग, गिलहरी कोशिश कर रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, टू हेल्प हिम उनकी मदद करने की, विथ यानी से, वॉट एवर कैपेबिलिटी ही हैड, वॉट एवर यानी जो कुछ भी, कैपेबिलिटी यानी होता है योग्यता क्षमता, उसे कैपेबिलिटी बोलते, जो कुछ भी क्षमता, ही हैड यानी उसके पास था, हैड के बाद वो आपका कोई थर्ड फॉर्म नहीं है तो हैड यानी था, तो जो कुछ भी उसके पास क्षमता थी यानी जितना वो कर सकता था उसके हिसाब से उसने पूरा मन से काम किया। भगवान राम देख रहे थे। लॉर्ड रामा वॉज इमोशनली स्ट्रक, तो भगवान राम क्या हो गए थे, इमोशनली स्ट्रक का मतलब होता है भावुक हो गए थे। ही कॉल्ड हिम और उन्होंने उसे बुलाया,
एंड सेड और कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड, सैड नहीं बोलेंगे, SAD सैड यानी होता है उदास या दुखी, इसे सेड कहा जाता है, SAID बहुत से लोग SAID बहुत से लोग सैड बोल देते हैं, एंड सेड और कहा, नहीं सैड यानी SAD सैड होता है उदास या दुखी, इसे सेड कहा जाता है। तो भगवान राम ने उसे बुलाया और कहा, यू आर टू लिटिल, तुम बहुत छोटे हो, देखिए यहाँ पे टू यानी बहुत का यूज हो गया, तुम बहुत छोटे हो, बट योर डीड इज टू ग्रेट, लेकिन तुम्हारा डीड यानी क्या होता है, कर्म या काम को डीड कहा जाता है, तुम्हारा काम इज यानी है टू ग्रेट, बहुत महान है, तुम बहुत छोटे हो लेकिन तुम्हारा काम बहुत ही महान है। आई एम एक्सट्रीमली प्लीज्ड विथ यू, आई एम मैं हूं, एक्सट्रीमली मतलब होता है बहुत ज्यादा, अत्यंत उसे एक्सट्रीमली बोलते हैं, प्लीज यानी प्रसन्न, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तो ये प्लीज वाला प्लीज नहीं है, कृपया प्लीज मुझे मोबाइल नहीं, प्लीज नहीं है, प्लीज्ड, प्लीज का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश हो जाना, मैं बहुत ज्यादा या अत्यधिक प्रसन्न हूं, विथ यानी से, यू तुमसे, विथ यानी साथ भी होता है, से को भी विथ का यूज किया जाता है, तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। लॉर्ड रामा पुट हिज हैंड ऑन द बैक ऑफ द स्क्वायरल टू ब्लेस हिम, भगवान राम ने पुट यानी रखा, हिज हैंड अपने या उस अपने हाथ को रखा, सर रखा के लिए आप पुट फर्स्ट फॉर्म के यूज कर रहे हो, नहीं, पुट का तीनों फॉर्म ही पुट होता है, पुट फर्स्ट फॉर्म भी होता है, पुट सेकंड फॉर्म भी होता है, पुट थर्ड फॉर्म भी होता है, वैसे कट होता है, कट कट कट। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो पुट लिखा है वो आपका फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है। लॉर्ड रामा पुट, भगवान राम ने रखा, अब बोलेंगे सर फर्स्ट फॉर्म भी तो हो सकता है, पुट लिखा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए लॉर्ड रामा पुट लिखा है, तो लॉर्ड रामा क्या है, हम इसे थर्ड पर्सन मानते हैं, किसी का नाम मानते हैं, किसी का नाम हो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो उसके साथ एस या ईएस लग जाता है। यदि मैं बोलूंगा भगवान राम हाथ रखते हैं तब क्या होगा, तब भी होगा सर पुट हिज हैंड, नहीं, तब यहाँ पे पुट्स हो जाएगा, एस से ये जुड़ जाता है, तो लॉर्ड रामा पुट्स हिज हैंड्स, अपने हाथ रखते हैं, ध्यान देंगे। अब यहीं पे मान लीजिए IUV दे होता तब फिर आई पुट यू पुट ऐसे होता, तो इससे समझ आ रहा है कि फर्स्ट फॉर्म नहीं है, यदि फर्स्ट फॉर्म होता मतलब वर्ब का तब एस से ईएस पक्का जुड़ता है यहाँ पे। तो भगवान राम ने अपने हाथ को रखा ऑन यानी पर, द बैक यानी पीठ, बैक यानी पीछे भी होता है, बैक यानी पीठ भी होता है, ऑफ द स्क्वायरल, गिलहरी की पीठ पर अपने हाथ को रखा, टू ब्लेस हिम, उसे आशीर्वाद देने के लिए। द थ्री लाइन्स वी सी ऑन द बैक्स ऑफ स्क्वायरल्स, द थ्री लाइन्स यानी जो गिलहरी की पीठ में आप 3 लाइन देखते हो गए है ना, वी सी हम देखते हैं, ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सॉरी प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा, वी सी हम देखते हैं, ता है ती है ऐसे यूज किया रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे यस नहीं लगाना है क्योंकि आई वी दे इसके साथ लगता ही नहीं है। हम देखते हैं ऑन द बैक्स यानी पीठ पर, ऑफ स्क्वायरल्स गिलहरियों के पीठों पर हम ये 3 लाइन को देखते हैं, 3 लकीरों को देखते हैं। सिंबॉलिस है ना, सिंबॉलिस का मतलब क्या होता है, जो कि निशानी है, ठीक है। द फिंगर मार्क्स ऑफ लॉर्ड रामा, यानी कि जो क्या है भगवान राम की उंगलियों के निशान है, मार्क्स यानी होता है मार्क्स है ना, निशान है, ठीक है। तो मार्क्स यानी निशान है ना, सिंबलाइज, इसे नोट कर लेंगे, सिंबलाइज है, इसका सिंबॉलिस उच्चारण हुआ था, जो कि एक्सेंट अलग है, अलग भाषा में इसका उच्चारण सिंबॉलिस किया जाता है, जैसे अमेरिकन एक्सेंट होता है, ब्रिटिश एक्सेंट होता है, वहाँ दोनों में उच्चारण अलग अलग होता है। अमेरिकन एक्सेंट में इसे सिंबलाइज कहते हैं, सिंबलाइज लिख लीजिए। तो सिंबलाइज यानी पता प्रतीक है ना, यानी कि राम भगवान के उंगलियों के निशान के प्रतीक हैं, जो आप गिलहरियों के पीठ में 3 लकीर देखते हो, एक्चुअल में भगवान राम ने अपने 3 उंगलियां जो फेरी थी, अब बोलेंगे एक ही गिलहरी के पीठ पे उंगली फेरी थी तो सबके में क्यों आया, भाई भगवान ने पूरे गिलहरी को ही, वहाँ पे जितनी गिलहरियाँ थी मान के चलिए सबको ये आशीर्वाद दिया, ताकि उनकी जितनी प्रजाति बाद में उसके बच्चे जो भी आए, तो सबको आप जानते हैं कि वो गुण मिलता ही है, जैसे हाथी का सूंड है तो उसके बच्चे का भी सूंड होगा, वैसे ही कोई भी उसे जो प्रतीक दिया गया पूरे गिलहरियों को मिले गया, ताकि आज भी हम यदि गिलहरी को देखें, उनके पीठ पर 3 लकीर को देखें, तो हम उस चीज़ को याद कर सके कि हाँ इस गिलहरी को ये 3 लकीर कहाँ से मिला हुआ था, भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रतीक रूप में इन्हें प्रदान किया था। क्योंकि छोटे होते हुए भी इसने हार नहीं माना, इसने कहा कि मैं भी भगवान की मदद करूँगा, समुद्र को लांघने में, समुद्र को पार करने में, पुल बनाने के लिए जो भी आवश्यकता पड़े, थोड़ी ही सही। तो कभी भी ऐसे नहीं होता कि बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई जैसे किसी को मंदिर बनाने के लिए कोई पैसा दान कर रहे हैं, तो बहुत से लोग हैं वो जो करोड़ों में दान कर दे, अरबों में दान कर दिए, और एक कोई मान लीजिए भिखारी है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, वो मान लीजिए दान कर रहा है 100 रुपये दान कर रहा है, तो आप क्या देखोगे, हम ये देखेंगे कि उसने बहुत कम भगवान के मंदिर में दान किया है, बहुत कम दिया, और जो अरबपति है उसने ज़्यादा दिया है।
लेकिन यदि भगवान देखेंगे तो भगवान नहीं देखते कि कितना पैसा कौन दे रहा है, दिल से कौन दे रहा है पैसा। कई लोग दिखावा के लिए दान करते हैं। मान लीजिए किसी के पास किसी का पेमेंट 10,000 है, वो व्यक्ति 1,000 रुपये किसी को दे रहा है, गिफ्ट में दे रहा है, चाहे मंदिर के लिए दे रहा है, मान लीजिए 10 में 1,000 दे रहा है। और किसी व्यक्ति का पेमेंट मान लीजिए 500 रुपये पेमेंट है उसका, मान लीजिए किसी वाले एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए उसका पेमेंट 500 ही है, उसका वेतन 500 मिलता है, उसमें से वो 100 रुपये दे रहा है। तो देखने में क्या लग रहा है, इसने 100 दिया, उसने 1,000 दिया, उसका ही ज़्यादा है। बट आप देखो, इसने 500 में से 100 रुपये दे दिया है ना, और उसने 10,000 में से 1,000 दिया है। तो आप ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा इसका कम है, उसका ज़्यादा है। बट आप देखो, बेचारे 500 में से सीधा 100 रुपये उसने दे दिया है। तो इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं, कभी भी रुपए की जो राशि होती है, सोना कौन से कैरेट कितना, वो सब नहीं देखते। आप सच्चे मन से भगवान के लिए आपने क्या किया है, भगवान वही देखते हैं। आपके सामर्थ्य को नहीं देखते, आप कितने धनवान हो, कितने गरीब हो, उससे मतलब है। आपके मन को देखते हैं कि आप मन से दान कर रहे हो कि नहीं। दिखाने के लिए आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए भगवान को दे दो, कोई मतलब नहीं। तभी तो आप देख, कई लोग गुप्त दान करते हैं, भले करोड़ों रुपए करते हैं, लाखों करते हैं, कितना भी करते हैं, तो उसे गुप्त दान किया जाता है ताकि किसी को पता ना चले कि मैंने कितना दान दिया है। तो उनके मन में यही रहता है कि हमें दिखाना नहीं है कितना हमने भगवान को दिया है। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये छोटा सा था, लेकिन इसने पूरे मन से थोड़ी सी रेत लाई। लेकिन भगवान तो जानते हैं ना, ये थोड़ी सी रेत इसके लिए बहुत बड़ा है। पूरा लोट के मेहनत करके पूरे भीगता था, फिर लौटता था, फिर जाता था। रेत के कारण उसके शरीर में पूरा वजन बढ़ जाता था। तो गिलहरी में जब पूरा इतना रेत में जब लौटे तो बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाता है। यानी मान के चलो, वो भी उन बड़े बंदरों के जैसे बड़ा बड़ा पत्थर ही उठा के ला रहा है। एक्चुअल में यदि आप कंपेरिजन करें, अनुपात में देखें, तो एक्चुअल में वो भी बड़ा बड़ा पत्थर ही ला रहा है अपने साइज के अनुसार। अब एक चींटी मान लीजिए मटर का दाना लाएगा, तो अब समझ जाइए बिल्कुल वैसे ही। तो भगवान भाव को देखते हैं, है ना, क्वांटिटी को या मात्रा को नहीं देखते। तो ये थी आज की स्टोरी, गॉड्स ब्लेसिंग, भगवान का आशीर्वाद। तो आप कभी भी गिलहरी को देखें, स्क्वायरल को देखें, 3 निशान को देखें, तो आप समझ जाइए कि भगवान श्री रामचंद्र की के द्वारा इन्हें जो प्रतीक के रूप में आशीर्वाद दिया गया था वही है, उनकी उंगलियों का निशान ही है। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी, जो भी 22 मिनट की बनी गई है। बट होता क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझते हैं भाई। ऐसे आप ट्रांसलेशन करने बोलोगे तो मुझे मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 मिनट में पूरा ट्रांसलेशन कर दूंगा। यदि यकीन नहीं है तो कभी इस स्टोरी का मैं आपको वीडियो इसे रीड करके ट्रांसलेशन करके बता दूंगा। केवल 5 मिनट लगे इसको रीड करने में, सीधा रीड कर दूंगा एक बार में, 5 मिनट में रीड हो जाएगा एक बार में, और 5 मिनट में पूरा ट्रांसलेशन हो जाएगा। बट उसमें मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं समझाऊंगा, कौन सा फॉर्म है, क्या है, कुछ नहीं। वेन लॉर्ड रामा रीच द ओशन, जब भगवान राम समुद्र पहुंचे, बस ये बोलूंगा। अब यहाँ पे कभी नहीं यहाँ बताऊंगा ही नहीं कि कौन सा टेंस है, वो आपका कौन सा फॉर्म है। तो वैसे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो मैं ही पढ़ रहा हूँ अपने लिए, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसलिए थोड़ा सा समय दीजिए। वैसे भी आप ट्यूशन वगैरह जाएंगे या है ना कहीं भी सीखने जाएंगे, स्कूल भी जाते हैं, तो समय देते ही देते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है। जो भी नेट का यूज़ आप बाकी चीज़ों में करते हैं उसे आप पढ़ाई में लगा रहे हैं, तो आपके हिसाब से फ्री ही मान के चलिए, और समय बस देना है आपको। और वैसे भी 1 घंटा तो आपको पढ़ाई में देना ही चाहिए, जिससे आपको हेल्प मिल रही है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे टेलीग्राम में। बहुत से लोग इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं सर PDF दीजिए, तो इंस्टाग्राम में PDF नहीं जाता है। टेलीग्राम का चैनल बना हुआ है मेरा, व्हाट्सएप चैनल भी है, लेकिन व्हाट्सएप में भी PDF का ऑप्शन नहीं आया है, इसलिए वहाँ पे मैं नहीं दे पा रहा हूँ, PDF प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग इंस्टाग्राम में टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेंगे, लिंक भी भेज दूंगा, और सर्च भी करके आप लोग आ सकते हैं। इसका PDF मिल जाएगा, आप लोग ट्रांसलेट करके देखिए आप लोग कितना ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। यदि आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आसान तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।